तो माय लर्नर्स, क्यूटी लर्नर्स, तो हम लोग कर रहे हैं आपका 7th चैप्टर साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है टेम्परेचर और उसकी मेजरमेंट। आप सबने को जो है कभी ना कभी फीवर भी हुआ, और जब भी फीवर हुआ है आपने देखा होगा कि मम्मा पापा क्या करते हैं, आपको एक जो है थर्मोमीटर बोल के एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, वो आपके मुंह में डालते हैं या साइड में जैसे भी लगा के आपका टेम्परेचर फिर बोलते हैं कि आपको फीवर है या नहीं है, आपका तो फीवर 100 है या 98 डिग्री, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो वो होता है टेम्परेचर और उसकी मेजरमेंट। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। ये अन्ना मनी जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम गलत मेज़रमेंट करें वो बहुत ज़्यादा बेकार है उससे कि हम मेज़र ही ना करें। जब तक हम बुखार मेज़र ही नहीं कर रहे तो हम कह सकते हैं भाई बुखार है, लेकिन बुखार हो 105 और आप मेज़र कर रहे हो 100, तो उस अकॉर्डिंगली दवाई दी जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इसके बारे में ही बात करते हैं अब। तो एक है लैम्बुक और उसकी जो बड़ी बहन है उफीबिया, वो लोग शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल, एक दिन वो घर आए, उनके पेरेंट्स अब काम के लिए बाहर थे। लम्बुक ने कंप्लेन किया कि वो उसको थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, मतलब हल्का हल्का गर्म फील हो रहा है। फिबेन जो है उसने उसके फोरहेड को टच किया और फेल्ट कि हाँ उसको कुछ थोड़ा सा फीवर है। टू कन्फर्म दिस, उसको कन्फर्म करने के लिए उसने क्या किया, एक थर्मोमीटर निकाला और उस जो अलमीरा में रखा हुआ था, शी वॉश्ड इट्स टिप, इसकी जो टिप है उसको वॉश करा उसने। शी वॉज विद सोप एंड वाटर, पानी और साबुन से उसको साफ़ करा। मेज़र करा लम्बोक का टेम्परेचर टू हर रिलीफ, और उसकी रिलीफ के लिए उसने देखा कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। उसने थर्मोमीटर को दोबारा से जो है टिप को वॉश किया, ड्राई किया और उसको वापस उसके केस में रख दिया। शी देन आस्क लम्बक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, फिर उसने लम्बक को बोला कि तुम अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, लंच खाओ और रेस्ट करो सम टाइम के लिए। कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग अ पर्सन। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उसने जब छुआ तो क्या हम हमेशा सही होता है कि वो जो उसको, क्योंकि बहन को फील हुआ था कि सिस्टर को कि उसको ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन जब उसने एक्चुअल में इसको मेज़र किया तो वो फीवर नहीं था। अगर सोचो उनके पास थर्मोमीटर नहीं होता और वो उसको मेज़र करती, हाथ लगा के देखती, कहती फीवर है और वो उसको दवाई दे देती, लेकिन उसको एक्चुअल में फीवर नहीं था, तो वो मेडिसिन अगर हम बिना बात के लेंगे तो ऑब्वियसली वो नुकसान ही करेगी। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कुछ बॉडी जो है वो दूसरों की बॉडी से थोड़ी गर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गर्मियों में देखें, जो टैप वाटर है, जो टूटी से जो पानी आता है, टैप से जो पानी आता है, वो होटर होता है। देन कोल्ड वाटर फ्रॉम मटका, अगर हम मटके जो अर्थन पोट जिसे बोलते हैं, घर में मटके होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर का पानी होता है, उससे थोड़ा गर्म होता है। तो हमें इससे वी कैन रियलाइज दिस बाय मेयरली टचिंग द टू सैम्पल्स ऑफ वाटर। हम दोनों पानी को टच करके बता देते हैं भाई ये तो गर्म है, टैप वाटर गर्म है, लेकिन जो हमारा वो पानी है रेफ्रिजरेटर का या मटके का वो थोड़ा ठंडा है। तो ये तो हम हमेशा जो है अपनी सेंसेस पे भी विश्वास करते हैं, जो हमारी सेंस है टच करने की, उससे हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है, मतलब 3 क्वेश्चन ये, एक एक्टिविटी है 7.1। आपको क्या करना है, 3 लार्ज कंटेनर लेने हैं, उनको लेबल करना है ABC जैसे फिगर में शो किया है गया है नीचे। एक में वार्म वाटर डालना है, एक में टैप का वाटर डालना है और एक में आइस कोल्ड वाटर यानी रेफ्रिजरेटर का वाटर डालना है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट में करेंगे, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन में क्या है, सबसे पहले आप प्रिडिक्ट करो, आप अपना राइट हैंड A में डालो, लेफ्ट हैंड C में डालो और वहाँ पर 1-2 मिनट के लिए रखो। टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर A एंड C। अब दोनों में से हाथ अपने निकालो और दोनों जो है साइमल्टेनियसली B में डालो, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता क्या करेगा, आपको प्रेडिक्शन लिखनी है, व्हाट विल माय राइट हैंड फील्ड ऑन डिपिंग इट टू B। अब यहाँ पर क्या होता है मैं बताती हूँ कि जब राइट हैंड इन्होंने पहले कहाँ डाला था, राइट हैंड हमने डाला था अपना A में। A में था गर्म पानी, A में क्या था हमारा गर्म पानी था A में। तो हमने क्या किया था, A में गर्म पानी डाला था। जब हम किसी चीज़ में गर्म पानी को हाथ में रखते हैं और उसको बाद में जाके आप जो है टैप वाटर में डालोगे तो आपको कुछ सेकंड के लिए गर्म ही लगेगा, ठीक है। जब हमने B में डाला तो हमें हल्का हल्का गर्म लगेगा। जब हम लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड हमारा बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में था, आइस कोल्ड वाटर से जब हम इसमें लेके आते तो भी हमारी वार्म फीलिंग आएगी एकदम से ठंड से गर्म में। अब ये एक्टिविटी करनी है और आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है,
ठीक है। कंपेयर वेदर द ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शन। क्या तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने सोचा था वही तुम्हें फील हुआ? डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल। क्या तुम्हें पता लगा कि जो वाटर है कंटेनर में वो कूल था? नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने उसे पहले वार्म वाटर में दिया था, तो कुछ सेकेंड्स के लिए हमारा जो हैंड है वो गर्म ही फील करेगा। वाइल योर लेफ्ट हैंड एंड फेल्ट दैट सेम वाटर इज वार्म, वट डू इन्फर। तो इससे पता चलेगा आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में। हम लोग सिर्फ अपने सेंसेस के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी कोल्ड है नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि हमारा जो हाथ है वो कुछ टाइम तक गर्म पानी में था, जब हमने उसको एकदम से टैप वाटर में लाया तो हमारे हाथ ने जो सेंसेस किया वो गर्म ही करेगा सेंस, और जो हाथ हमारा कोल्ड वाटर में था उसको जब हम एकदम से नॉर्मल पानी में डालेंगे तो भी कुछ सेकेंड्स तक, कुछ टाइम तक वो कोल्ड ही फील करेगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ अपनी सेंसेस पर बिलीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक रिलायबल मेज़र चाहिए होता है, और मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए वो है बॉडी, वो है टेम्परेचर, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हॉटर बॉडी का जो है वो हायर टेम्परेचर होता है कोल्डर बॉडी से। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी। जो डिफरेंस होगा उन दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर के बीच में, उससे हमें पता चलेगा कि जो कौन सी हॉट बॉडी है वो कितनी गर्म है दूसरी बॉडी से। एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजरमेंट करती है, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। आपने देखा होगा, आप एसी जो है समर्स में 18 पर 14 पे चलाते हो, मतलब कम करते जाते हो। अगर आपको और ज़्यादा ठंडक चाहिए तो सपोज़ 22 पे आपने चलाया, फिर आप उसको 20 पे कर देते हो, फिर और कम करके 18 पे कर देते हो, फिर 14 पे कर देते हो। तो जितना ज़्यादा कम होगा टेम्परेचर वो किस साइड जाएगा? वो कोल्डर साइड जाएगा, और जितना ज़्यादा आप बढ़ाते रहेंगे वो हमारा हॉटर साइड जाता है। देर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर। दो तरह के थर्मोमीटर हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर तो जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, वेयर एज जो लेबोरेटरी के थर्मोमीटर है वो बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जो भी आपके केमिकल्स वगैरह होते हैं, या कोई चीज़ें बनती है, डाई करने का सामान है, कोई केमिकल को मेल्ट करना है, गोल्ड को मेल्ट करना है, तो कितने हाईली, कितने गर्म उसमें आग में जाके वो मेल्ट होंगे, तो वो टेम्परेचर नापने के लिए जो होते हैं वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं। चलिए अब हम थर्मोमीटर के बारे में और कुछ समझते हैं। वो क्या है? सबसे पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर आपने अपने घरों में देखा होगा इस तरह के, विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने नापने के लिए होता है। इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ये थर्मोमीटर शो करते हैं हमारे टेम्परेचर को डिजिटली। दे आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। इन्हें डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहा जाता है, जो बैटरीज पर यानी सेल पर चलते हैं। ये मेज़र करते हैं हमारा टेम्परेचर जब थर्मोमीटर जो है वो हमारी बॉडी में के कांटेक्ट में रखा जाता है, या तो हम आर्म पिट में रखते हैं या फिर मुंह के अंदर रखते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिक थर्मोमीटर जनरली एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, और ये इसको इस तरीके से डिग्री सेल्सियस करके डिनोट किया जाता है। जो नॉर्मल अर्लियर, जो पुराने टाइम में जो आज भी मिलते हैं पहले, लेकिन ये एक्चुअली कांच के बने होते थे जो गिरते ही टूट सकते हैं, तो इस वजह से जो है मरकरी थर्मोमीटर पहले ये यूज़ होते थे। लेकिन आज के ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब गलती से अगर आपने मुंह में लिया हुआ है नापने के लिए और ये टूट जाए, तो इसके अंदर जो सिल्वर कलर की मरकरी का सब्सटेंस होता था वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकता था, जिसको क्या होता था कि बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल है और टॉक्सिक होता है, मतलब जान भी जा सकती है। इसलिए इन रिस्क को कम करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर ही है जो इस तरह के रिस्क नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर जो है अब डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ होने लगा है। लेकिन पहले आपके मरकरी थर्मोमीटर्स ही आते थे। ठीक है, ये हमारे हेल्प ऑफ हीट सेंसर, इसमें मरकरी नहीं होती, इसमें हीट सेंसर होते हैं। कोविड-19 के टाइम क्या हुआ था, कुछ स्पेशल थर्मोमीटर भी यूज़ हुए थे जो आपके दूर से ही जो क्या करते थे टेम्परेचर को नाप देते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि आपको थोड़ी दूर रहना है, मतलब 2 फुट दूर रहना है, 1 फुट दूर रहना है किसी भी बीमार इंसान से। तो ये हमारे क्या होते थे, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, मतलब दूर से ही एक फ्लैश लाइट आपके इंफ्रारेड आएगी उस पर्सन के सिर पे और वो उससे मेज़र कर लेगा विदाउट टचिंग अ पर्सन बॉडी, दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज, बीमारी फैलने के खतरे को कम करने के लिए। चलो हम मेज़र करते हैं। लेट अस नाउ यूज़ डिजिटल क्लिनिक थर्मोमीटर। बॉडी टेम्परेचर को करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारे और हमारी फ्रेंड की बॉडी का थर्मोमीटर बताएगा।
आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए कौन कौन करना चाहता है। सबसे पहले करना क्या होता है, जब भी आपको बॉडी मेजर करना होता है टेम्परेचर, तो क्या क्या करेंगे आप, पहले अपने हैंड्स को वॉश करेंगे और जो डिजिटल थर्मोमीटर की टिप होती है उसको भी साबुन और पानी से वॉश करेंगे। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। रीसेट बटन को प्रेस करेंगे ताकि जो थर्मोमीटर है वो 0 पे रीसेट हो जाए। फिर थर्मोमीटर को आपके टंग के नीचे रखेंगे और माउथ को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे और वेट करेंगे जब तक थर्मोमीटर जो है वो एक बीप साउंड ना करे या फिर एक लाइट फ्लैश ना करे। फिर उसको मुंह से निकालेंगे और टेम्परेचर रीड करेंगे और नीचे जो है कि वो दी गई है टेबल, उसमें फिल करेंगे। क्लीन द टिप। वापस से जो थर्मोमीटर की टिप है उसको सोप और वाटर से क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद उसको केस में डालेंगे। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के नोट करना है तो वहाँ से ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको डिजिटल क्लिनिक थर्मोमीटर से यूज़ करते टाइम करनी होती है। वो क्या है, टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए तो मैनुअल पे जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि हर कंपनी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। थर्मोमीटर की जो टिप है वो हमेशा पानी और साबुन से ज़रूर धोनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी आप उसको वॉश कर रहे हैं केयर रखनी चाहिए कि जो डिजिटल पोर्शन है जहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर पानी ना जाए, सिर्फ टिप को आपको भिगोना है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय टिप। और कभी भी जो है टिप से उसको थर्मोमीटर को नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे 10 लोगों की परसेंट का टेम्परेचर आप इसमें नोट करिए। उसके बाद क्या है, जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बस इस एक्टिविटी में आपको ये करना है, डिड यू फाइंड, इस एक्टिविटी में आपको देखना है कि आपको लग रहा है कि सारे जो 10 के 10 लोगों का आप लोग कर रहे हैं। तो जैसे हम नॉर्मल टेम्परेचर है वो बॉडी का जो है जनरली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस एक्टिविटी में आप पाएंगे कि क्या सबका 37 डिग्री है, तो नहीं, ये आपका किसी का लोअर होगा किसी का अपर होगा। मतलब किसी का 37 से 38 भी हो सकता है, किसी का 36.5 भी होगा, 36 भी होगा। तो हर बॉडी का टेम्परेचर लिटिल बिट डिफरेंट होता है, लेकिन एवरेज में हम मान के चलते हैं कि 37 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people। जो healthy people का अगर हम देखें तो healthy people का जनरली जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from, थोड़ा सा मतलब slightly ऊपर नीचे हो सकता है। The body temperature is influenced by several factors। जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मतलब लाइक अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वहीं आप ठंडी प्लेस पर रहते हैं तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। टू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो अडल्ट के बराबर ही होता है, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं क्या वो जो हेल्दी हैं क्या उनका टेम्परेचर है वो लोअर रहता है। ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी अपने आस पड़ोस में अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टेम्परेचर पे नॉर्मल हेल्दी टाइम पर नापने के बाद। द बॉडी टेम्परेचर यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आप डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे में और डिफरेंट डेज में अगर आप देखें, सर्दियों में नापें, गर्मियों में नापें, सुबह शाम को, तो रिकॉर्ड करेंगे अगर उन चीज़ें रीडिंग्स को अपनी नोटबुक में, तो 1 महीने के बाद आफ्टर अ मंथ यू कैन एनालाइज योर रिकॉर्ड और सी कि कितने ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अगर हैं तो सोच के देखो कि इसका रीज़न क्या है। कि जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो है 35 से 42 तक भी उसको माना जाता है कि वेरीज, मतलब नॉर्मली 37 होना चाहिए, लेकिन 37 से 35 तक भी है तो भी चल जाएगा। अगर 37 से ऊपर 42 तक भी है तो भी वो नॉर्मल में ही कंसिडर हो सकता है। For measuring the body temperature of a small children or old people, the digital thermometer can be placed in a armpit। तो अगर बच्चों का या बड़े बुजुर्ग का अगर आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप उनको आर्मपिट में भी डाल के कर सकते हैं। द टेम्परेचर जो इस तरीके से कहा जाएगा वो आपका जनरली अगर टेम्परेचर जो है वो आपका आया सपोज 44 डिग्री सेल्सियस, तो इससे थोड़ा सा कम जो है वो हो सकता है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। ये वाला टेम्परेचर मतलब एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होगा 44.5 अगर 44 डिजिटल में आया है तो आर्मपिट में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, लोअर होता है उससे। देयर इज़ एन अनदर स्केल, उसके अलावा एक और स्केल है। ये तो सेल्सियस स्केल था, एक था फ़ारेनहाइट स्केल जिसके को कंसिडर किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री F से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर जो चीज़
सेल्सियस में 37 डिग्री थी, वो हमारे फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। तो अगर आपने देखा होगा डिजिटल थर्मोमीटर पे दोनों जो है सेटिंग्स होती है, आप फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं अपना, और आप उसको सेल्सियस में भी नाप सकते हैं। जो फ़ारेनहाइट का स्केल है वो जनरली जो है ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसको जो बोला, देयर इज़ एन इन साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक मेथड में एक और अनदर स्केल है, दैट इज़ केल्विन स्केल। इसके अंदर जो यूनिट होती है वो केल्विन। तो इसमें अगर हम देखें जो है, ये हम लोग का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, केल्विन स्केल में क्या होता है, के से डिनोट होती है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। ठीक है, जो तीनों जो हमने स्केल्स पढ़े हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, इनको उनके साइंटिस्ट के नाम पर ही दिया गया, जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की है उन्हीं के नाम पर किया गया है। हम इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस को केल्विन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर है, सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में अगर हम 273.15 अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन का आ जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, ये तीनों जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इनकी यूनिट है टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, वाइल सेल्सियस फ़ारेनहाइट को जो कैपिटल लेटर से करेंगे। ठीक है, इनके सिंबल है, ये डिग्री ऊपर सी गोल जो होलो सर्कल है, C.F.के के आगे डॉट नहीं है, ध्यान रखिए, केल्विन के आगे डॉट नहीं है, आर द कैपिटल लेटर। नोट दैट द डिग्री साइन के आगे नहीं है। अ फुल स्टॉप सिंबल नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, इन सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप का सिंबल भी नहीं आता है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में ही आएगा। जब भी हम कोई भी टेम्परेचर लिखते हैं तो एक स्पेस जो है वो छोड़ना पड़ता है हमें, वन एंड ऑफ द बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, यूनिट और नंबर के बीच में। जैसे अगर मैंने कहा 37, तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ के इसके बाद डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है ये। ओके, और जो भी हमारा 1 डिग्री, द फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज एज द प्लूरल डिग्री, दैट इज डिग्रीज। तो इसको बोला जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज बोला जाएगा वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म, जब भी हम फुल फॉर्म लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि अब बिफोर थर्मोमीटर, जब थर्मोमीटर नहीं बने थे तब कैसे हम लोग बुखार नापते थे। फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट, फीवर जो है वो पल्स रेट अफेक्ट करता है, जो हमारी मतलब हृदय गति होती है उसको इफ़ेक्ट करता है। ये जो पुराने टाइम में जो है इंडियन के लोगों को पता होता था। फीवर के अलावा ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करती हैं। तो सिर्फ एक ये अकेला ही रिलायबल नहीं है, अकेला ही भरोसेमंद तरीका नहीं है बुखार नापने का। तो अब इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन पूछा, क्या एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉइलिंग वाटर को नाप सकते हैं या फिर आइस के टेम्परेचर को नाप सकते हैं? नहीं, जो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर है या आइस है, ये हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से ज़्यादा होते हैं, तो ये हम इसको नहीं नाप सकते। हाँ, तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर से बड़ी या छोटी चीज़ें नापनी है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आते हैं आपके यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। ये आपकी स्कूल की लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ एक दो ज़रूर होंगे। ये आपको फिगर में जैसे यहाँ पर शो हो रहा है इस तरीके से होता है। ये इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, मतलब एक पतली सी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इसके अंदर होती है। ओके, outside the bulb in the tube, sorry, it consists of long uniform glass which is sealed, जो आगे से बंद होते हैं। at one end tube is a bulb which contains a liquid, एक छोटा सा बल्ब होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है लाइक मरकरी टाइप का। outside the bulb in the tube a narrow column of liquid can be seen, इसके यहाँ पर एक नैरो कॉलम, ये येलो सी लाइन दिख रही है, ये आपकी नैरो लिक्विड वो है कॉलम, जो राइज और फॉल होगा टेम्परेचर के चेंजेस के ऊपर। तो जहाँ पर जाकर ये रुकेगी, द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कंसाइड्स द टेम्परेचर रीडिंग, जहाँ पर भी ये रीडिंग रुकेगी वही उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये जनरली जो लिक्विड इसके अंदर होता है वो होता है अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजीली सीन, आसानी से दिखने के लिए इसका कलर होता है रेड या फिर मरकरी, दो ही चीज़ें इसके अंदर ज़्यादातर यूज़ होती हैं। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नापते हैं। टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे।
व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, सबसे छोटा टेम्परेचर। देखिए ये बल्ब है यहाँ पर, तो इसको दिखाई देगा टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमें विजिबल है 0, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नेगेटिव में भी जा रहा है ये, -10 तक हम लोग नाप सकते हैं इसके अंदर। तो आपकी लेबोरेटरी में जो भी है उसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना नाप सकता है और इसकी रेंज कितनी है। रेंज कैसे होगी, वो जैसे इस एग्जाम्पल में जो आपकी रेंज दिखाई जा रही है वो -10 से लेके 110 तक दिखाई जा रही है, तो 110 ये इसकी रेंज हो जाएगी कि कहाँ से मिनिमम से हाईएस्ट कितनी रेंज तक ये नाप सकता है। अब एक और एक्टिविटी करते हैं, इसके अंदर क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू करना है जो भी आपकी, ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। अब ऐसी कोई चीज़ ढूंढो जिसमें सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो नापा जा सके। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, हाउ मच इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, हाउ मैनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। जो बड़ी नंबरिंग है, जैसे इस तरीके से नंबरिंग है, तो बड़ी नंबरिंग है वो क्या करें, जैसे यहाँ लिख रखा है 20, यहाँ लिख रखा है 30, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का। जो स्मॉलर है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, 21, एक दे बिटवीन दीज टू। कितने इसके अंदर डिवीज़न है भाई, 10 होंगे, 20 से लेके 30 जा रहा है, तो 10 डिवीज़न है या 5 डिवीज़न है, ये सब आपको देख के बताना है आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, ठीक है। फॉर द थर्मोमीटर शोन इन 7.3b, अब यहाँ पर एक ये जो थर्मोमीटर शो हो रहा है इसके अंदर इंडिकेट कर रहा है आपको -10 से लेके, ठीक है, बिटवीन द टेम्परेचर इंडिकेटेड बिटवीन 0 to 10, बिटवीन 10 to 20 इज़ 10 डिग्री। देखो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एंड दीज मार्क्स आर 10 डिवीज़न, और 10 ही छोटे डिवीज़न आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक जो छोटा डिवीज़न है वो 1 डिग्री सेल्सियस को रीड करेगा। तो यानी द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ अ थर्मोमीटर कैन रीड इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे छोटी यूनिट वो मेज़र कर सकता है वो 1 डिग्री से शुरू कर सकता है। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न मे बी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग आते हैं थर्मोमीटर, तो आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें ये रेंज थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जिस भी टेम्परेचर को आप, जिस भी थर्मोमीटर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपको टेम्परेचर की रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, आपको ये भी पता चल गया कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसे इससे नापते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग थर्मोमीटर, ये करेक्ट वे बता रखा है किस तरीके से। ये डायग्राम देखिए, जब थर्मोमीटर जो है वो इमर्स्ड है वाटर में, जब वो पानी के अंदर, जैसे ये फिगर में दिखा रहे हैं आपका, पानी में डूबा हुआ है, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द बीकर। जो ये बल्ब है ये आपका साइड से, बीकर की साइड पे भी नहीं टच होना चाहिए, ना ही ज़मीन पे टच होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं टच होना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इसको बिल्कुल सिधाई में वर्टिकली रखेंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे इसको। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, जिस टाइम ये पानी में है उसी टाइम इसका टेम्परेचर नापेंगे, आप इसको बाहर निकाल के नहीं चेक करेंगे, ओके। इसके बाद है वाइल रीडिंग द टेम्परेचर, जो आई है वो आपकी बिल्कुल इसकी सिधाई में होनी चाहिए, ना कि आप टेढ़ी आई से देखेंगे, क्योंकि वो उसका जो है लाइटनिंग का इफेक्ट आ सकता है और आपकी जो है आप इसको गलत रीड कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट होना चाहिए। अब एक एक्टिविटी दी हुई है ना कि एक बीकर में कुछ पानी लेना है, उसके अंदर जो है वो थर्मोमीटर को वो करना है, डिप करना है। डिप करने के बाद जैसे ही बल्ब जाता है ऑब्जर्व करें कि जो राइस है लिक्विड में, मतलब जो थर्मोमीटर है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर जो लिक्विड है थर्मोमीटर में वो कैसे बढ़ रहा है, ओके। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग, जब तक वेट करना है जब तक वो बढ़ना बंद ना कर दे, जब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं वेट करना है, नहीं तो पानी अपने आप ही ठंडा होना शुरू कर देगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर मेजर्ड बाय यू, अब आपको देखना है कि आपने क्या टेम्परेचर मेज़र किया और अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को मैच करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे एज यू सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही आप पानी से बाहर निकालेंगे जो लेवल है लिक्विड का वो अपने आप ही नीचे करना शुरू कर जाएगा।
तो क्या, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, फॉलोइंग 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप आर टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर। अब 2 सेटअप आपके टीचर के द्वारा अरेंज किए जाएंगे। जैसे एक में तो आप क्या करें, गो क्लोजर टू द सेटअप्स एंड ऑब्जर्व द रीडिंग्स ऑफ बोथ थर्मोमीटर। अब दोनों थर्मोमीटर की जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से आइस, एक में तो हमने क्या लिखा है, क्रस्ड आइस, यहाँ पर तो है क्रस्ड आइस और यहाँ पर है बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो दोनों की रीडिंग्स आपको पढ़नी है। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद दोबारा देखेंगे क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो आप नोटिस करेंगे जो टेम्परेचर है वाटर का वो कांस्टेंट रहेगा जब वो बॉयल हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आइस का रहेगा रिमेन रहेगा कांस्टेंट जब वो मैच हो रही है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये आपको अकेले नहीं करनी है, ये आपको टीचर के साथ ही करनी है, ध्यान रखिएगा। जो फिबेन के टीचर हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो टेम्परेचर नोट किया, तो देखो फिबेन ने टेम्परेचर किया बॉइलिंग वाटर का, ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखो कंपेयर करोगे तो क्यों इनके डिफरेंस है रीडिंग, इसके आंसर ये है कि जो है करेक्ट रीडिंग नहीं फॉलो की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा। किसी ने थोड़ा सा टेढ़ा देख लिया, किसी ने जल्दी देख लिया, किसी ने लेट किया, वरना टेम्परेचर हमेशा एग्जैक्ट आएगा। अब आती है हमारी हवा के टेम्परेचर के बारे में बात। क्या यूँ में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी थर्मामीटर होते हैं जो आपकी जो है स्कूल की दीवारों पे लगे हुए हैं, आपकी लेबोरेटरीज़ में या डॉक्टर के क्लिनिक पर या हॉस्पिटल्स में इस तरह के दीवार पे लगे होते हैं। क्या ये हमें दीज गिव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर, ये हमें रूम टेम्परेचर के बारे में एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिए जाते हैं। जैसे आपने कभी अगर वेदर रिपोर्ट देखी हो न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ में या इंटरनेट पे, ये आपको क्या दिखाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर दिखाते हैं। चलिए एनालाइज करते हैं। वेदर रिपोर्ट करिए एक प्लेस के बारे में 10 लगातार दिनों के लिए, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर उनके नोट करिए और उसके बाद उसके को एनालाइज करेंगे। क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहेंगे इन दिनों में? नहीं, क्योंकि जो वेदर है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, और ये भी यूजुअली हर दिन अलग अलग होते हैं। जनरली एज वी अप्रोच टू समर सीजन द टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू करेगा, अगर वो हम विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं तो वो कम होता जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक हैं एयर टेम्परेचर को नापने के लिए। ये हमारे वेदर पैरामीटर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर, ये हमारा वातावरण एटमॉस्फेयर को देखने के लिए बहुत बड़ा पैरामीटर है। ये हमारे जो अलग अलग वेदर स्टेशन पर देखा जाता है, कॉन्टीन्यूसली नोट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जो डाटा गैदर्ड होता है एयर टेम्परेचर के बारे में, इसके अलग अलग पैरामीटर के साथ, ये हमारे को वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा चैप्टर वैसे यही ख़त्म होता है। लास्ट में हम एक साइंटिस्ट के जानते हैं, अन्ना मनी। ये एक साइंटिस्ट है जिनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे वेदर मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जो वेदर को नाप सकते हैं। इन्होंने दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। इनकी वजह से ही इंडिया को अब दूसरों पे भरोसा नहीं करना था, दूसरे देशों के से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ रही थी कि वो क्या नापेंगे, किस तरीके से करेंगे। शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जीज इंडिया। उन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी, मतलब जो संभावनाएं पता करी कि हम लोग विंड और सोलर एनर्जीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में, और उनका ही काम ने इंडिया को बहुत मदद करी है एक ग्लोबल लीडर बनने में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या मतलब, जो एनर्जी एक बार हम यूज़ कर सकें उसको रिन्यू कर सकें, रीयूज़ कर सकें, रीजनरेट कर सकें, वो होती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन साइंटिस्ट का नाम आपको ज़रूर पता हो चाहिए, अन्ना मनी, जो बॉर्न हुई थी 1980 को और 2001 में इनकी डेथ हुई है। ये आपके चैप्टर्स ख़त्म हो गए। ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो हमने पूरा यहाँ पर पढ़े हैं, ये सब आप पढ़िएगा और एक्सरसाइज करिएगा। समरी आपको यहाँ पर शो की है जो भी हमने पढ़ा है। तो ये टेम्परेचर्स आपको याद होने चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस से लेके हमारे जो है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनकी रेंज जो है वो लगभग सबकी ही -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप कर लीजिएगा सॉल्व। आई होप
आपको समझ में आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी आपके चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं।